दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो नारद मुनि उनसे गोलोक में मिलने जाते हैं। कहते हैं, प्रभु क्या आवश्यकता थी, आपने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इससे आपके भक्तों पर और गोकुल वासियों पर कंस बहुत ही अत्याचार करता है। प्रभु आपको यह नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि भगवान के पास आते हैं, कहते हैं, प्रभु चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे भक्तराज किस चिंता में हो। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु आप बाल रूप में ऐसे चमत्कार दिखाने छोड़ दीजिए। कृष्ण कहते हैं, कौन से चमत्कार। नारद मुनि कहते हैं, यही जैसे गोवर्धन उठा लिया। अब क्या आवश्यकता थी प्रभु उसकी। कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं नारद जी, गोवर्धन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। हमने तो गोवर्धन इसलिए छत्र बन के धारण किया था ताकि उसके नीचे छुपने से समस्त गोकुलवासियों की रक्षा हो सके, अन्यथा इंद्र अपने वज्र के आघात से उन सबको कुचल ना देता। नारद मुनि कहते हैं, परमेश्वर जहां आप स्वयं विराजमान हो, हे प्रभु जहां आप विराजमान हो, भक्तों की रक्षा के लिए किसी और छत्र की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। इस लीला के बिना भी वह सुरक्षित ही थे। कृष्ण कहते हैं, इसे आप लीला कहते हैं तो लीला ही सही। यह लीला इसलिए करता हूँ ताकि हमारे भक्त उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, भक्त तो प्रसन्न होते हैं प्रभु, परंतु आपके शत्रु तो प्रसन्न नहीं होते। वो तो ऐसी बात सुनकर और क्रोध से भड़क उठते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। नारद मुनि कहते हैं, दुर्भाग्य तो ही है प्रभु, परंतु इससे आपके भक्तों को भी तो कष्ट पहुंच सकता है। ये क्यों नहीं सोचते आप। अब देखिए ना, मैंने अभी अभी कंस और चारुण की बातें सुनी हैं। कंस कह रहा था, जब भी मैं ऐसे चमत्कार की बातें सुनता हूँ, कोई उसे और उसकी शक्ति को ललकार रहा है, कोई उसे बार बार चुनौती दे रहा है, और तब उसका मन करता है सारी सेना को लेकर चढ़ाई कर दे और गोकुल को तहस नहस कर दे। यदि हाँ ऐसा हो तो वह आपके बाल रूप को बहुत पीड़ा देगा। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है प्रभु, जब तक उसका निर्धारित समय ना आ जाए, आप ऐसा कोई महाकार्य न करें जिससे उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। प्रभु, आज तक आपका जन्म का रहस्य इसलिए गुप्त रखा गया था कि उस दैत्य की कुदृष्टि आपके बाल रूप पर ना पड़े। हे परमेश्वर, आपके भक्तों को बड़ा डर लगता है, इसलिए भक्तों के खातिर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। कृष्ण कहते हैं, नारद जी, प्रेम एक बहुत बड़ा दोष है। जो जीव जिसे सचमुच प्रेम करता है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत भयभीत रहता है। संसार में सबसे अधिक प्रेम माता ही करती है, और हर माता का हृदय अपने बालक की सुरक्षा के लिए अंदर से सिसकता और कांपता रहता है, चाहे वह बालक स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। इस समय आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे प्रति आपके निर्मल प्रेम ने आपके बुद्धि और ज्ञान को इस प्रकार धूमिल कर दिया है कि आप ये भी भूल गए हैं कि हम कौन हैं। आपके इस आघात प्रेम में हमें भी इस प्रकार गदगद कर दिया है कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। परंतु नारद मुनि कहते हैं, परंतु क्या प्रभु, आपने हमारे चमत्कारों का एक ही पहलू देखा है कि क्रोधित होकर वह हम पर आघात कर देगा, पर इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। नारद मुनि कहते हैं, ओ क्या प्रभु, ओ यह है कि इन चमत्कारों से वो क्रोधित नहीं भयभीत हो जाए, और इस भय की अवस्था में उसको हमारी शक्ति का ज्ञान हो जाए, और वही ज्ञान उसे सतमार्ग पर ला सकता है, जिससे वह अपना अहंकार त्याग करके
हमारी शरण में आ सकता है। और आप तो जानते हैं, जो हमारी शरण में आता है उसे हम तत्काल क्षमा करके अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। नारद मुनि कहते हैं, परंतु वह एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह कभी सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। कृष्ण कहते हैं, वह नीच वृत्ति अवश्य है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है वो नीच नहीं। नारद जी, हर आत्मा के अंदर हमारा ही तो प्रतिबिंब होता है, इसलिए इन चमत्कारों का एक उद्देश्य ये भी होता है, जीव के अंदर प्रभु के प्रति आस्था पैदा हो जाए। और जब प्राणी ऐसी आस्था की स्थिति में पहुंच जाए तो वहां से कोई भी भक्ति के मार्ग पर आ सकता है। नारद कहते हैं, परंतु प्रभु, ऐसे दुष्ट को कौन भक्ति के मार्ग पर ला सकता है? कृष्ण कहते हैं, आप? नारद मुनि कहते हैं, मैं? कृष्ण कहते हैं, हाँ, भक्ति का मार्ग दिखाने वाला आपसे बड़ा और कौन हो सकता है? आप तो स्वयं मूर्तिमान भक्ति ही हैं। नारद मुनि कहते हैं, आपके कहने का अर्थ ये है प्रभु कि मैं उसको भक्ति का उपदेश दूं? कृष्ण कहते हैं, अवश्य। हर प्राणी को सुधरने का एक अवसर तो देना ही चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, वाह प्रभु वाह, अपने परम शत्रु के लिए आप भी ऐसा सोच रहे हो? कृष्ण कहते हैं, हमारा शत्रु तो कोई है ही नहीं। भगवान से जो शत्रुता करता है वह स्वयं अपना ही शत्रु होता है। ऐसे ही अज्ञानी तो हमारे दया के विशेष पात्र होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं चेष्टा करूंगा। कृष्ण कहते हैं, हमारी आज्ञा से जा रहे हो तो अपने मन में क्रोध मत लेकर जाना, केवल दया भाव ही लेकर जाना। नारद मुनि कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।